कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। इनकी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खुदादाद कॉलोनी में वाक़े अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन का कमरा अंदर से बंद था। मुलाजमीन की जानिब से बार बार कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा न खोलने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी लाश निजी अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस ने डॉक्टर आमिर लियाकत के कमरे से शवाहिद महफूज कर लिए हैं, जिनकी रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया है। उनकी मैयत को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत के घर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। मयत को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया और बेटी भी घर पहुंची हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली रजा से, जो कि उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, और इस हवाले से साथ हमारे मौजूद हैं वजीउद्दीन, जो कि जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले अली का रुख करते हैं। अली, ये बताइएगा, यकीनन एक अफसोसनाक खबर है, अफसोस का माहौल होगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अफसरदा ख़बर। इंतहाई तौर पे उसकी तफसीलात हम नाजरीन को अपने दे रहे हैं कि इस वक्त मैं उनके खुदादाद कॉलोनी के उस रिहाइशगाह के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार करे हुए थे। इसके पीछे इस वक्त बहुत बड़ी तादाद आवाम की, दोस्तों की और उनके रिश्तेदारों की यहाँ पर आई है। अब से कुछ देर कबल जो है वो उनकी साबका अहलिया और जो बेटी हैं वो भी आई, मगर उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। वो घर पर गई। उनके दोस्त फहद आए थे, उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि मैं रात में भी जो है आमिर लियाकत साहब के पास आया था। वो डिप्रेशन का शिकार थे। एक अहम मामला जो भी उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी और दीगर मामला चल रहे थे, वो मीडिया और पब्लिक हुए हुए थे। उसके बाद रिएक्शन आ रहे थे और वो उनके दोस्त ने बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। ताहम एक अहम बात उन्होंने की कि जनरेटर का जो है इस वक्त इस पूरे मामले के अंदर उस मामले को भी जिक्र किया जा रहा है कि जनरेटर था, उसका धुआं निकल रहा था, उससे उनको मसला हो रहा था। मुलाजिम भी थे। ताहम अभी मैयत जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। यहाँ पर भी उनके दोस्त अहबाब और दीगर लोग जो हैं वो जमा हैं और कुछ लोगों ने मीडिया से भी बातचीत की है। ताहम उन्होंने बताया कि उनकी जो डिप्रेशन की वजह से जो है वो हालत ख़राब थी। ताहम रात में वो सुला कर वो सो गए थे। रात 8 बजे के करीब उन्होंने बताया और वो चले गए थे। आज सुबह इंतहाई तौर पर उनको भी एक इतनी दर्दनाक खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया है। बताया गया है कि मुर्दा हालत में वो घर के अंदर जो है वो पाए गए तो उनको अस्पताल लेकर गए तो फिर तस्दीक हुई अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से। ताहम अभी मैयत है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम के हवाले से पुलिस भी कह रही है कि पोस्टमार्टम कराना चाहिए, पर एतराज़ात जो हैं उनकी अहले खाना और रिश्तेदारों की जानिब से भी आ रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ना करवाने के हवाले से जो है हम नाज़रीन को तफसीलात बता रहे हैं कि वो नहीं करवाना चाह रहे। बहुत अहम और इस वक्त बहुत दीगर जो लोग हैं वो भी जिना अस्पताल और इन दोनों मकामात पर जो हैं वो मौजूद हैं। इंतहाई दर्दनाक जो है ये ख़बर है रुकन असम्बली और बहुत ही अहम जो ओहदे हैं उस पर रियासती सतह पर रहे आमिर लियाकत और अचानक जो है ये सिलसिला आज खबर मिली तो यकीनी तौर पर उनके जितने इंतहाई दर्दनाक यकीनन खबर है। उनके घर के बाहर भी लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। उनके दोस्त का ये भी कहना था कि वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन में भी मुब्तला थे। अली रजा, साथ ही रहिएगा। वजीउद्दीन का रुख करते हैं, जो कि जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। वजी, ये बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कुछ बताया गया है, कोई तफसीलात सामने आई हैं?
बिल्कुल, जैसे ही जब आमिर लियाकत को जो है निजी अस्पताल से जब जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, उसके बाद इमरजेंसी वार्ड के बाद यहाँ पे जब उनको जो है वहाँ से क्लियर करने के बाद इसमें ये बताया गया है कि वहाँ पर उनके जिस्म पे कोई भी जो है तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं, जिसके बाद उनके जो लाश है उसको जो है मोर्चरी में मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि जो उनके अहल खाना है, उनके भाई और दीगर जो अहबाब और उनके रिश्तेदार वो जो है यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद अब ये साथ साथ जो उनकी पहली अहली और बच्चे भी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुशावरत की जा रही है कि आमिर लियाकत का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जबकि जैसे ये खबर सामने आई तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दी गया था, वो भी जो है इस वक्त पुलिस सर्जन की जो हेड करी वो भी अंदर ही मौजूद है। अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि इनका जो पोस्टमार्टम है वो अभी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जब उनके अहल खाना यहाँ पर पहुँचे तो उनसे हमारी बात उनका कहना है कि हम जो है पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा जो पुलिस सर्जन उनकी जानिब से कहा गया कि पोस्टमार्टम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है करवाना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे जो मुशावरत है वो अभी अंदर की जा रही है और उसके बाद जो है तौर पर फैसला किया जाएगा कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि इब्तिदाई तौर पर ये बताया गया कि आमिर लियाकत जब अपने घर में मौजूद थे, जो जनरेटर चल रहा था जिसके धुआं बढ़ जाने से जो उनकी मौत जो है सबब बन सकती है या और दीगर वजूहत है। इसके हवाले से जो है जो पुलिस ज़राए उनसे अभी हमारी बात उनका कहना है कि इस हवाले से जो पोस्टमार्टम जो है करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ताहम अभी जो है मुशावरत अंदर जारी है, जबकि हमने देखा जो PTI के जो दीगर अरकान हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे भी जो है मुशावरत की जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि आमिर लियाकत जो है काफ़ी दिनों से जो है डिप्रेस भी थे और जो उनके साथ हालिया दिनों में हुआ वो भी जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है गम में दिखाई देते थे। ताहम अब देखना ये कि कुछ देर बाद वाज़ेह हो जाएगा कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया और उसा की जानिब से इस पर मुशावरत जारी है कि पोस्टमार्टम किया जाना है या फिर नहीं। एक मरतबा फिर अली रज़ा का रुख करेंगे। अली रज़ा, ये बताइएगा कि उनके अहल खाना से कोई आपकी अगर बात हो सकी, उन्होंने इस हवाले से कुछ बताया कि तदफीन उनकी कब की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, कोई इस हवाले से तफसीलात आई हैं? देखिए, ये इब्तिदाई मामला है। इस वक्त जो उनके अहल खाना हैं वो इंतहाई गम की हालत में हैं। अभी मशावरत ये नहीं हो पाई है कि पोस्टमार्टम कराना है, तो उसके बाद ही तमाम चीज़ें जब घर वाले थोड़ा एक आसान सूरत हाल और हालत में आएंगे तो ये तय किया जाएगा। ताहम अब तक किसी भी किस्म की ऐसी इतलात जो है ना मीडिया से शेयर की गई है और ना ही किसी और सियासी या समाजी किसी शख्सियत से। ताहम अभी जो मामला चल रहा है वो जिना अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम के हवाले से चल रहा है। पुलिस कुछ देर कबल जो है वो यहाँ इनकी घर आई थी। पुलिस का कहना है कि हमने जो अहम शवाहिद थे वो इकट्ठे कर लिए हैं। बाद में जो वजह मौत और असल जो तहकीकात होती है वो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे चलती हैं। ताहम जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती और दीगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तो उस तक जो है पुलिस भी किसी हवाले से जो है किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच सकती कि इसको कानूनी तौर पर चलाना है केस, क्योंकि इसकी FIR भी किसी भी हवाले से। ताहम इस हवाले से तमाम की तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम किया जाना है या फिर नहीं, उनके अहले खाना के दरमियान इस पर मुशावरत अभी जारी है। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया और बेटी भी घर पहुंच गई हैं। तमाम तर सूरत हाल से हमें अली रज़ा और जिना अस्पताल के बाहर से वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 20 साल से ज़ायद वक्त तक पाकिस्तानी मीडिया पर राज किया। इन्हें TV एंकर्स में सरे फहरिस्त समझा जाता था। वो दुनिया की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में भी शमूलियत का एजाज़ रखते थे, जबकि इनकी ज़िंदगी तनाज़ात से भी पुर रही। इनके 20 साला कैरियर पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। 1971 में पैदा होने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने शोबिज़ करियर का आगाज बतौर रेडियो ब्रॉडकास्टर किया। वो कुछ अरसे PTV पर भी काम करते रहे। सन 2001 में प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन का आगाज किया और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से वो दुनिया भर में पहचाने गए। ये प्रोग्राम डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए सोने की चिड़िया साबित हुआ। 2010 में एक और चैनल से उन्होंने प्रोग्राम आलिम और आलम शुरू किया। 2012 में पहचान रमजान के नाम से रमजान
नशरियात को नए अंदाज से शुरू किया। 2013 में उन्होंने रमजान नशरियात में प्रोग्राम अमान रमजान की मेजबानी की। सन 2014 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एक और चैनल से गेम शो इनाम घर का आगाज किया। जून 2014 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने एक और टीवी चैनल पर रमजान नशरियात पाकिस्तान रमजान के नाम से शुरू किया। नवंबर 2014 में उन्होंने मॉर्निंग शो सुबह पाकिस्तान का आगाज किया। फिर 2016 में उन्होंने एक टीवी चैनल से हालात हाजरा का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा के नाम से शुरू किया। फिर 2017 में इसी चैनल पर उन्होंने रमजान नशरियात रमजान में बोल और गेम शो ऐसे चलेगा के नाम से शुरू किए। सन 2019 में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में शमूलियत इख्तियार की और रमजान नशरियात में हमारा रमजान के नाम से मेजबानी की। अप्रैल 2020 में दोबारा एक गेम शो जीवे पाकिस्तान का आगाज किया। मई 2021 में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन खबरों की जीनत बने जब वो रमजान नशरियात में नागन डांस परफॉर्म कर रहे थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी जिंदगी में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम में कई नातें पढ़ी। पहली मर्तबा रमजानुल मुबारक की ट्रांसमिशन शुरू की तो मशहूर शायर रेहान आसमी से लिखवाया हुआ कलाम पढ़ा। रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम रमजान अस्सलाम, कहते हैं तुझको आमिर रेहान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम रमजान अस्सलाम। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने ट्विटर पैगाम जारी किया है जिसमें इंतकाल पर दुख का इजहार किया गया। लिखा, अल्लाह ताला आपकी आखिरी मनाजिल आसान करे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करे। एक बार आपको फिर बताएं कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने ट्विटर पैगाम में इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। लिखा, अल्लाह आपकी आखिरी मनाजिल आसान करे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करे। डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर उनकी खुश दामन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। अगर हमें सिक्योरिटी फराहम की गई तो कराची जाएंगे। आखिरी मर्तबा 4-5 दिन पहले राब्ता हुआ। बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए और उनके लिए आसानी पैदा करे। हम लोग जा रहे हैं कराची के लिए, रवाना होंगे। अगर हमें सिक्योरिटी दी गवर्नमेंट ने, अपना शहबाज शरीफ साहब ने हमें सिक्योरिटी फराहम की तो हम ज़रूर जाएंगे। तो आखिरी बार कब रब्ता हुआ आपसे आमिर? आखिरी बार हम 3-4 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने कहा अम्मी मैं गांव में आना चाहता हूँ, मैं सुलह करता हूँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ हो गई, मुझसे हो गई, मैं माफ़िया मांगता हूँ। डॉक्टर और अब आपको बताएं कि कश्मीर के इलाके बख्शापुर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बीवी को गला घोंटकर कत्ल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में डाकुओं ने 3 दुकानें लूट लीं। मज़ाहमत पर एक दुकानदार को गोली मार दी गई। डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बयानात कलमबंद करके तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद में एंटी स्मगलिंग यूनिट और रेंजर्स ने कस्टम चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी पेट्रोल से भरा टैंकर कब्जे में ले लिया है। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक टैंकर में 14,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। हुकाम ने टैंकर तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। सरगोदा कचहरी में पेशी पर आए हुए अफराद पर मुखालफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कचहरी गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 राहगीर जख्मी हो गए। वाक़े के बाद DPO मौके पर पहुंच गए और तफ्तीशी हुक्काम ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। शकरगढ़ से खबर शामिल करें और बताएं कि करतारपुर के दरमियान बस और डंपर में टक्कर हो गई है। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक और दर्द जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे की शिकार बस इखलासपुर से लाहौर जा रही थी। हादसे पर वज़ीर आला पंजाब ने अफसोस का इजहार किया है।
रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। चेकिंग के दौरान 12 दूध की गाड़ियों से 3200 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। तल्फ किए गए दूध में बर्फ, पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई थी। कामोकी के इलाके बिलालपुर में बासर मालिक ने घरेलू मुलाजमा को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक लड़की अंसारी नामी शख्स के घर पर मुलाजमा थी। SHO सिटी लुकमान गोंदल के मुताबिक लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शेखपुरा के नवाही इलाके फारूकाबाद में मुसर सेहत खाना खाने से एक ही घर के 9 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक अचानक बोरिया खाद फरोख्त पॉइंट्स का दौरा करने पहुंच गए। कमिश्नर मुल्तान ने रिकॉर्ड स्टॉक और रजिस्टर चेक किए। कमिश्नर ने रजिस्टर पर दर्ज नंबर पर कॉल करवाकर कीमत, खरीद और मेयार के बारे में दरियाफ्त किया। आपको बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की लाश पोस्टमार्टम के बगैर अस्पताल से घर मुंतकिल की जा रही है। अहले खाना की मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। तफसीलात हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से जानते। ज़ुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? खाना के तमाम अपराध जो रिश्तेदार थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लेकिन क्योंकि उनका बेटा जो है वो मुल्क से बाहर है तो उसके बेटे का जो है वो आने का इंतजार किया जा रहा है कि बेटा आने के बाद जो है वो ये तय किया जाएगा कि आया इनका जो पोस्टमार्टम है वो करना है या नहीं करना। लेकिन अब जो मैयत है वो थाने मुतय्यन कर दी गई है और जो अलग थाना है वो भी मौजूद थे। उनके साथ ही मैयत के साथ ही जो है वो सब थाने रवाना हो गए, जिनमें उनकी बेटी और जो उनकी अहलिया है वो भी इसमें जो है वो शामिल थी। जी, पोस्टमार्टम ना कराने का फैसला किया गया है और अब लाश को अस्पताल से घर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ुहैब जिएजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। ठट्टा में चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने का काम खत्म होने लगा। प्लास्टिक और नॉन स्टिक बर्तनों ने मिट्टी के बर्तनों की अहमियत को अब घटा सा दिया है। अजीज जोगी की रिपोर्ट देखिए। मिट्टी से बर्तन, मुजस्मे, खिलौने और दीगर अशिया बनाने का फन ठट्टा में तवील अरसे से जारी है। वादी सिंध की हजारों साल कदीम तहजीब में मिट्टी के बर्तन मौजूद हैं। चक को पाँव से घुमाकर गूंदी हुई मिट्टी को उंगलियों की पोर से बड़ी महारत के साथ बर्तनों में ढाला जाता है। ये काम करने वाला कुम्हार कहलाता है। कुम्हार गढ़े, देगचियां, प्याले, गुलदान और दीगर खूबसूरत बर्तन बनाते हैं। ठट्टा में किसी ज़माने में यह फ़न अपने उरूज पर था और इस फ़न से जुड़े कारीगर खुशहाल नजर आते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सदियों पुराना फ़न ज़वाल पजीरी का शिकार होने लगा है। मिट्टी का बर्तन अभी इसका भाव कोई भी नहीं है। ये प्लास्टिक का काम निकला है और ये स्टील का निकला है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अभी मिट्टी महंगी हो गई है। हमारी जो नई नस्ल है वो काम करना छोड़ गई है, क्योंकि अभी इस काम का कोई वैल्यू नहीं है। इसमें हर चीज़ हमारे को मिट्टी से लेके हर चीज़ में महंगी मिलती है और इसका अभी वैल्यू इसलिए नहीं है कि प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं। तो अभी हमारा ये हुनर है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ये मिट्टी के बर्तन जो है ना पहले बहुत चलते थे, हमारे जो बड़े काम करते थे। अभी ऐसा ज़माना आया है कि कभी ये लोग इस्तेमाल ही नहीं करते और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हमारे को नहीं मिल रही है। वक्त गुजरने के साथ बर्तन साजी के फन में जिद्दत आई। अब मिट्टी की जगह प्लास्टिक और शीशे ने ले ली। सोने पे सुहागा। बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमती पजीराई ना मिलने से ये फन मादूमियत का शिकार हो रहा है। रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।